हेलो फ्रेंड्स, टाइम पास नहीं के ट्यूटोरियल में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए देखते हैं आज एस्ट्रोलॉजी का पार्ट नंबर 6। इससे पहले मैंने पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 तक पूरे बेसिक से लेके और हाई लेवल तक पढ़ाया हूँ। यकीन मानिए कि आप पूरे सीरीज को देखने के बाद आपको एस्ट्रोलॉजी से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा एग्जाम में। तो चलिए मेरे देर की वीडियो को शेयर करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, लिम्पोपो नदी दक्षिण अफ्रीका में प्रभावित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोडा जम्मू कश्मीर की एक जनजाति है। डोडा बेटा चोटी तमिलनाडु में नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोडा मॉरिशस में पाए जाने वाला पक्षी था जो कि लुप्त हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोडोमा तंजानिया की राजधानी भी है। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये सारे कंफ्यूजिंग वर्ड है, आपको पूरा देखना है अच्छे से और फिर समझना है। चलिए देखते हैं आगे। इंद्रावती नदी झारखंड में प्रभावित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इरावदी नदी म्यांमार में प्रभावित होती है। देवधर झारखंड में स्थित है जहां बाबा बैद्यनाथ का धाम है। चलिए देखते हैं आगे और समझते हैं आगे। हाँ क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवलनांज यह सहारनपुर में स्थित है। नैना मुंबई के निकट नया शहर स्थापित किया जा रहा है। क्या नाम है इसका? है नैना। चलिए आगे देखते हैं। नैन्सी फ्रांस की एक शहर है ना। संविधान सभा का प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? BN राव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। कर्नाटक की पहली राजधानी कहाँ थी? तो बेंगलुरु थी। कर्नाटक की दूसरी राजधानी कौन सी है? तो बेलगाम है, बेलगाम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण अफ्रीका की पहली राजधानी थी केप टाउन। ठीक है, और दक्षिण अफ्रीका का दूसरी राजधानी कहाँ है? तो प्रिटोरिया, ये भी याद रखिएगा। चलिए देखते हैं आगे और समझते हैं। उत्तराखंड की वर्तमान राजधानी कौन है? तो देहरादून है। उत्तराखंड की प्रस्तावित राजधानी कौन सी है? तो गैरसैंड। ठीक है, गैरसैंड है। चलिए आगे। गंगा नदी 5 राज्यों से होकर प्रभावित होती है, ये भी याद रखिएगा, जबकि रामगंगा नदी उत्तर प्रदेश से प्रभावित होती है। आगे, बेनगंगा नदी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में प्रभावित होती है। ये सभी इंपॉर्टेंट है, अब अच्छे से देखिए इसको। बेनगंगा नदी आंध्र प्रदेश में प्रभावित होती है। आगे, महाबेनी गंगा नदी श्रीलंका में की सबसे लंबी नदी है। जो महाबेनी गंगा है नदी, वह श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। आगे, दक्षिण की गंगा गोदावरी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो गोदावरी को कहा जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। अब उसके आगे देखते हैं, वृद्ध गंगा कहा जाता है गोदावरी नदी को ही। ठीक है, चलिए देखते हैं स्लाइड की ओर। यकीन मानिए सारे क्वेश्चन आज सिलेक्टेड है, और जितने भी एस्ट्रोलॉजी जीके होते हैं आप, क्योंकि ये जीके ऐसे जीके हैं जो बदलते नहीं है, वो हमेशा ऐसे ही रहेंगे। ठीक है, ये कभी चेंज नहीं हो सकते हैं। चलिए देखते हैं आगे। उसके बाद पालनपुर गुजरात का एक पर्यटन स्थल है, जबकि पालमपुर हिमाचल प्रदेश का एक पर्यटन स्थल है। ये पालनपुर है, ये पालमपुर है, दोनों याद रखिएगा। उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग है। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी सियोल है। सूडान की राजधानी खार्तूम है। दक्षिण सूडान की राजधानी जुबा है। शिव समुद्रम परियोजना भारत की पहली जल विद्युत परियोजना थी, जो 1902 में स्थापित किया गया था। कहाँ पे? कर्नाटक में स्थापित किया गया था इसे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे। सेतु समुद्रम परियोजना श्रीलंका और भारत के बीच में प्रस्तावित परियोजना है, जो धार्मिक कारणों के कारण स्थगित हो गई थी। ठीक है, चलिए आगे। कोलंबिया एक लैटिन अमेरिकी देश है। ठीक है, ये याद रखिएगा। कोलंबिया अमेरिका का एक राज्य भी है। कोलंबिया अमेरिका का एक अंतरिक्ष यान था, जिनकी दुर्घटना में कल्पना चावला की मृत्यु हो गई थी। ये याद रखिए, है ना, सब इंपॉर्टेंट जितने भी हम बोल रहे हैं सब, वो सब इंपॉर्टेंट है। आगे, टाइटन ये शनि ग्रह का उपग्रह है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ट्राइटेन ये वरुण ग्रहण का उपग्रह है। विश्व की कहवा मंडी सो पोलो ब्राजील को कहा जाता है। विश्व का कहवा पतन किसे कहा जाता है? तो सेंटोस ब्राजील को कहा जाता है। मूंगा रेशम की एक प्रजाति होती है। ठीक है, जबकि मूंगा मूंगा जीवों से ही प्रवाल भित्तियों का निर्माण होता है। जो मूंगा जीव होता है ना, उससे ही प्रवाल भित्ति का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए आगे। सिल्वीकल्चर वनों के संवर्धन एवं संरक्षण से संबंधित है। सेरीकल्चर रेशम के उत्पादन से संबंधित है, जबकि हाइग्रोमीटर वायु की आर्द्रता मापने से संबंधित है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे और समझते हैं। हाइड्रोमीटर अपेक्षिक घनत्व को मापने के क्या आता है? जीवों के लिए न्यूनतम आवश्यक तत्वों की संख्या कितनी है? 27 है। कितने हैं? 27 है, ये याद रखिएगा। वनस्पतियों के लिए न्यूनतम आवश्यक तत्वों की संख्या कितनी है? तो 16। यानी जीवों को न्यूनतम आवश्यक तत्वों की संख्या 27 चाहिए, जबकि वनस्पतियों को न्यूनतम आवश्यक तत्वों की संख्या 16 चाहिए। ठीक है, ये याद रखिएगा।
चलिए देखते हैं एक स्लाइड की ओर और देखते हैं और सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। ठीक है, यकीन मानिए ये सारे क्वेश्चंस 110% आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यह ऐसी जीके है, ये बदलते नहीं है। चलिए आगे। राष्ट्रपति क्षमादान देता है किसके तहत? तो अनुच्छेद 72 के तहत। राज्यपाल क्षमादान देता है अनुच्छेद 161 के तहत। मूल संविधान में अनुसूचिया कितनी थी? 8 थी। वर्तमान में अनुसूचिया कितनी है? तो 12 है, 4 बढ़ गया है। आगे, मूल संविधान में मूल अधिकार थे 7, जो कि वर्तमान संविधान में मूल अधिकार कितने हो गए हैं? 6। संपत्ति को अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया है। ठीक है, इसे संवैधानिक अधिकार बना दिया गया है। ठीक है, आगे अलग से चल आगे। मूल संवैधानिक में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? यानी मूल संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी थी? तो 0 थी। जी हाँ, एक भी नहीं था, ये भी याद रखिएगा। चलिए, प्रारंभ में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी थी? 10 थी। 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ। ठीक है, तब जाके हुआ, इससे पहले क्या थी? 0 थी। वर्तमान में मूल कर्तव्य संख्या कितनी है? 11 है। 2002 में जो अधिनियम आया था, 86वां संविधान संशोधन आया था, इसके तहत एक वो जोड़ा गया है। ठीक है, आगे। प्रारंभ में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कितनी थी? 8 थी। लेकिन वर्तमान में कितनी है? 31 है। ये बड़े भी हो सकते हैं। ठीक है, इसके आप इसको अपडेट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है अनुच्छेद 123 के तहत। राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है अनुच्छेद 213 के तहत। ठीक है, इसी 1 2 3 का ही फेल है, इसको उल्टा दिया गया है। देखिए यहाँ पर, चलिए आगे। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना है? 65 वर्ष। ठीक है, या फिर 6 वर्ष की आयु जो पहले हो जाए उसका हो जाता है। ठीक है, या तो 65 वर्ष के हो जाए या फिर 6 वर्ष का आयु जो हो जाए तो रिटायर कर जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे और समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल 62 वर्ष या 6 वर्ष का कार्यकाल जो भी पहले हो जाए उससे होता है। रामचरितमानस के रचयिता कौन थे? तो तुलसीदास थे। ठीक है, ये याद रखिएगा। आगे, उत्तर रामचरितमानस के रचयिता कौन है? भवभूति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्सीफेरोल विटामिन डी का रासायनिक नाम है। टेकोफेरोल विटामिन ई का रासायनिक नाम है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान जिसमें जीता था और मोहम्मद गोरी हार गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी में। पृथ्वीराज चौहान इसमें हार गए थे और मोहम्मद गोरी जीत गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में, जिसमें बाबर की जीत हुई थी और इब्राहिम लोदी हार गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था 1556 ईस्वी में, जिसमें अकबर जीत गए थे और हेमू हार गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था 1761 ईस्वी में, जिसमें मराठा हार गई थी और अहमद शाह अब्दाली जीत गए थे। तो आज पार्ट 6 यहीं पर समाप्त हुआ। पूरे पार्ट को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।